भी निराशाएं क्यों ना हो या कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन उसकी उपस्थिति में आकर, उसका भवन में आकर, ठीक है, हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं, एक नई ताजगी से भर जाते हैं। जैसे कि जो है भाई ने जो गीत गाया था, तो उनसे दूर होकर, ठीक है, हमारा जीवन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं, लेकिन प्रभु का नजदीक आकर, ठीक है, प्रभु के समीप आकर, ठीक है, उसकी सामर्थ जो है हम जब देखते हैं, ठीक है, उसका उसका अनुग्रह को जब हम देखते हैं, तो हम दिल से कहते हैं, वो परमेश्वर भला परमेश्वर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का उपस्थिति में जब हम सब इकट्ठा हैं, और मैं जानता हूँ कि हम सब कई सालों से प्रभु को जानते हैं, कुछ लोग नया भी होगा, कुछ लोग पुराने भी होंगे, जो काफी सालों से प्रभु का संदेश को सुनते आ रहे हैं। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन, ठीक है, हमने एक ही वचन को कई बार सुना होगा, अलग अलग प्रभु का दासों के द्वारा, ठीक है, एवांजेलिस्ट के द्वारा, लेकिन हर बार परमेश्वर हमें नए तरीके से बात करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति हमारा बीच में है, और प्रभु जो हमें देने के लिए जा रहा है, प्रभु जो है संदेश हमारा बीच में है, ठीक है, उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो वचन है जो है इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 17 पद, जो है वचन को ये हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रभु का वचन में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम उस प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है। देखिए, प्रभु का दास जो है पौलुस के द्वारा लिखा गया ये जो है पत्री है, और हम जानते हैं इफिसुस के नाम लिखी है, बल्कि कलीसिया के नाम लिखी है। और जैसे शुरुआत में 7 कलीसियाओं का जिक्र जब चल रहा था, ठीक है, और प्रकाशित वाक्य में, उसमें हमें ये भी हम जानते हैं कि उसमें भी जो है पत्र इफिसुस के नाम लिखा गया था, तो इफिसुस की कलीसिया के नाम लिखा गया था, ठीक है। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि विश्वास, ठीक है, विश्वास के द्वारा, ठीक है, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जो प्रभु को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, ठीक है, विश्वास, ठीक है, विश्वास विश्वास करता है। आप चर्च में जब आना शुरू होते हैं, तो हम कहते हैं जी, ठीक है, ये विश्वासी है, नए विश्वासी है, पुराने विश्वासी है, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि वो विश्वास करके आया है। इस बात को विश्वास, में विश्वास का सिद्धांत यही है, ठीक है, यीशु हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और न्याय करने के लिए आने वाला है। ये विश्वास का जो है एक नींव है, ठीक है, मतलब शुरुआत, ठीक है, आखिर नहीं होते हैं, यहाँ से शुरुआत होते हैं, ठीक है, यहाँ हम ये सीखते हैं। लेकिन विश्वास के साथ साथ प्रभु इतना ही नहीं चाहते केवल हम विश्वास करें, बल्कि उसकी पत्रियों का द्वारा परमेश्वर का दास लोगों ने भिन्न भिन्न बातों को भी हमें सीखने के लिए, ठीक है, समझने के लिए अलग अलग पत्रियों को लिखा है, जिसमें जो है शुरुआत विश्वास के द्वारा होता है, ठीक है। और कभी कभी हम विश्वास विश्वास करके जो है बाकी चीजों पे हम आगे चलना नहीं चाहते, या उसको कभी कभी हम जो है साइड लाइन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन विश्वास एक शुरुआत से आखिर तक विश्वास तो एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन उसी के साथ साथ प्रभु ये भी चाहता है कि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में जो है बसे, ठीक है, हृदय में बसे, और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए। प्रभु हमारे हृदय में आ गया, विश्वास के द्वारा हमने मान लिया, लेकिन हम उसको समझना है, उसको जानना है, ठीक है। किस बात को जानना है? कि उस प्रभु का जो है जो शक्ति पाए, कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, ठीक है। एक अच्छा रीति से, ठीक है, हमें समझ ये जानना है कि वो प्रभु कौन है, और क्या उसने हमें विश्वास, जब शुरुआत में हमने विश्वास के द्वारा उसे पाया, तो आगे मसीह जीवन में चलने के लिए किन बातों का होना आपका और मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। और प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिसके द्वारा दूसरे लोग भी, ठीक है, ये कहे कि सच में ये मसीह लोग हैं,
आजकल का माहौल तो अलग एक माहौल है, और एक अलग एक नैरेटिव लोग जो है डर कर, जो है झूठे इल्जाम लगाकर और बातों को करते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज भी इतना सब जो है प्रॉब्लम के साथ भी जब प्रभु का सुसमाचार हम लोगों को बताते हैं तो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। चाहे लोग कितना भी विरोध करें, कुछ भी करें, ठीक है। सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं, जब चर्च बंद हो गया, ठीक है, उस समय बंद हो गया और संडे अभी आराधना नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसी समय में जो लोग नहीं जानता वो भी चर्च का पता पूछकर ये पूछने के लिए आता है संगति इधर होते हैं नहीं होते हैं भाई ऐसे, जबकि जो है इतना अपोजिशन है, सब कुछ है, उसी समय में भी लोगों के अंदर प्रभु को जानने की बहुत इच्छा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु प्रभु का वचन ये कहता है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी गहराई कितनी है, इन सब बातों को हम जानना बहुत ही जरूरी है। इस बातों में चलना हमें बहुत ही जरूरी है। कभी कभी हमारा जो है विश्वास, जब हम करते हैं विश्वास, ठीक है, आप जब हम लोग आते हैं तो विश्वास से कभी कभी आगे बात करना पसंद नहीं करते हैं। विश्वास क्या है, वो कहेंगे विश्वास, पुराना वो भी कहते हैं विश्वास, लेकिन कभी कभी ठीक है उससे आगे बढ़ना। लेकिन प्रभु का वचन बताता है विश्वास एक शुरुआत का एक क्रिया है, ठीक है, और वो विश्वास आखिर तक चलना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ, ठीक है, उसी के साथ साथ परमेश्वर का वचन ये बताता है कि एक विश्वासी को विश्वास के साथ साथ हमारा जीवन में कुछ बातें और होना जरूरी है। कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका 12 पद, ठीक है, कुलुस्सियों 3रा अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुनुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, ठीक है, बड़ी करुणा, बड़ी जो है भलाई और दीनता और नम्रता, सहनशीलता धारण, ठीक है। विश्वास हमने कर लिया, लेकिन इसी के साथ साथ परमेश्वर का आज जो है गुण हमारा जीवन में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। विश्वासी होने के साथ हम आगे का बातों को सीखना है, ठीक है। जो बातें हमारा जीवन में हमें परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ऊंचाई में बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो बातों को करना हमारा जीवन में बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो है हमारा जीवन में एक विश्वास करने वाला व्यक्ति का जीवन में, या भाई के जीवन में, या बहन के जीवन में, या बच्चों का जीवन में, ठीक है, एक विश्वास करने के बाद अगला कदम ये होता है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ लोग है, और प्रभु को प्रिय भी है, और प्रभु में पवित्र प्रभु हमें करता है। लेकिन बड़ी करुणा, ठीक है, हमारा जीवन में, ठीक है, एक नम्रता, एक दीनता, एक करुणा, ठीक है, और सहनशीलता होना बहुत ही जरूरी है। सहनशील होना बहुत ही जरूरी है, जिसके द्वारा हमारा जीवन में, ठीक है, जब नम्रता ही आता है तो यीशु मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय में इस प्रकार से बोलते हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नर्म और दीन हूं। विश्वास, हमने प्रभु पर विश्वास किया, ठीक है, विश्वास का अंगीकार किया, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ, ठीक है, हमारा जीवन में प्रभु में जब चलते हैं तो और भी नर्म और भी दीन, ठीक है, हमें बनना है। क्योंकि प्रभु का वचन में, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है, अगर हमें ऊंचा उठना है तो ऊंचे उठने का रास्ता एक नीचे होकर जाते हैं। और फिलिप्पियों की किताब 2रा अध्याय में लिखा है, यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया और उसने वो मृत्यु, वहां क्रूस की मृत्यु को भी सह दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ कहेगी यीशु ही प्रभु है। ये नाम, श्रेष्ठ नाम देने का जो यीशु को श्रेष्ठ नाम मिला, उसका कारण ये कि यीशु ने अपने आप को नर्म किया, दीन किया, आज्ञाकारिता में दीनता के साथ वो बढ़ा। इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुत ही एक ऐसा एक नाम दे दिया जो सारे नाम उनके आगे घुटने को टिका दे, उनके आगे जो है घुटना टिकाए। इस नाम देने के लिए, ठीक है, नाम करने के लिए हमें प्रभु से सीखना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रभु का वचन से सीखते हैं नम्रता, दीनता, करुणा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप और मैं उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई में चल रहे हैं, ठीक है। याद रखे, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, अब्राहम जितना लंबाई चौड़ाई में देश का चला, वो जगह परमेश्वर ने उसको दे दिया।
उसका उसका वंश का होने के लिए दे दिया। आज उसी जिसने लंबाई चौड़ाई में वो चला, वो परमेश्वर ने उसको देते हुए इज़राइल जो देश है वो कहलाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे मुझसे भी उम्मीद करते हैं कि जब हमने विश्वास किया तो हम प्रभु का अन्य गुण भी हमारा जीवन में हम लेना बहुत ही जरूरी है। अबे दया दिखाना, ममता करना, सहनशील होना, ठीक है, सबसे ज्यादा सहनशील। यीशु ने सहनशील होकर हमारे लिए नमूना दिया, ठीक है, उसके खिलाफ में जो है बोला, उसको जो है कितना सताया गया, मारा गया, ठीक है, झूठे झूठे गवाह को खड़ा किया गया, लेकिन फिर भी वो सहनशील सब बातों को सह लिया। इसलिए सह लिया क्योंकि वो चाहते थे उसके सहने के द्वारा जो आपको और मेरे जीवन में जो श्राप और पाप और श्राप था उससे छुटकारा मिल सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब इस दुनिया में रहते हुए मसीह के नाम में जब हम सहनशील होते हैं, अपना जो सहना, लोगों की निंदा सहना सीख लेते हैं, और जो है लोग कितना भी निंदा करें लेकिन हम उन्हें माफ कर देते हैं, तो हम जो प्रभु का बताए हुए सही रास्ते पर होते हैं। जैसे कि जो है जब इस मीटिंग के लिए जो बैनर बनाया गया था उसको लिखा है, ठीक है, जो यीशु के पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे, ठीक है, अपने आप का इनकार करे, उसका क्रूस ले ले। उसका मतलब ये है कि उस क्रूस को उठाने में ही सहनशीलता है, ठीक है। कई बातें, कई मुश्किलें, कई परेशानियां, कई जो है दोषारोपण आप पाएंगे, लेकिन हम सहनशील होते हुए माफ करते हुए आगे बढ़ना है। और प्रभु का वचन में यदि एक और वचन हम देखें, पतरस की दूसरी पत्री और उसका जो है 5 पद से देखें, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, कि परमेश्वर का नींव में चलना है, ठीक है, उसका लंबाई चौड़ाई में चलना है, ठीक है, और जो है इसी कारण सब प्रकार का तुम यत्न करके अपना विश्वास, देखिए, विश्वास तो हम सब लेके आते हैं। विश्वास अगर कोई नया व्यक्ति भी आएगा उससे कहेंगे आप विश्वास करना है, वो ये बोलते हैं हाँ जी, अगर विश्वास नहीं करते हम यहाँ तक आते नहीं। कभी कभी जो है नया लोग ऐसे बोलते हैं, हम कहते हैं सही से विश्वास करना है, वो कहते हैं अगर विश्वास नहीं होता हम यहाँ तक आते नहीं, आराधना करते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, ठीक है। लेकिन प्रभु ये कहते हैं कि केवल कभी कभी हम केवल विश्वास 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 को ही दोहराते रहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन जब एक पतरस ने जो पत्री लिखा वो मसीह लोग, रोम में रहने वाला जो मसीह लोग उनका जीवन का आचरण के बारे में लिखा, और उसने इस प्रकार से लिखा कि देखिए जी, आप सब प्रकार का यत्न करते, यानी कि हम प्रभु में मेहनत करना है उस विश्वास को पाने के लिए, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए। विश्वास बहुत ही जरूरी है, और विश्वास के बिना, ठीक है, प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है, ये प्रभु का वचन बोलता है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रभु ये भी कहता है कि जो है सब प्रकार का इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पे सद्गुण, ठीक है, हमने विश्वास कर दिया लेकिन हमारे अंदर अच्छा अच्छा गुण नहीं है, ठीक है, हम जो है अच्छा स्वभाव नहीं है, ठीक है, तो उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को लोग महिमा नहीं करते, ठीक है। क्योंकि यीशु को अगर लोग जानना चाहते हैं तो यीशु को जानने से पहले हमारा पास का लोग, हमारा पड़ोस का लोग, हमारा समाज का लोग हमें देखना चाहेगा हम कैसे। इसीलिए प्रभु का दास ने इस प्रकार से लिखा कि विश्वास पर सद्गुण, और जो है सद्गुण और सद्गुण पर समझ। केवल एक ही चीज नहीं कि विश्वास विश्वास ले लिया बाकी नहीं, प्रभु कहते हैं विश्वास के साथ साथ आपके अंदर अच्छा गुण भी होना चाहिए, अच्छा स्वभाव भी होना चाहिए, ठीक है, अच्छा जो है क्या बोलते हैं प्रभु का जो स्वभाव हमारा जीवन में, ठीक है, प्रभु ने कहा तुम आपस में प्रेम रखो तभी मेरे चेले ठहरे, ठीक है। हम प्रभु का चेला ठहरने के लिए हमें आपस में प्रेम रखना, अपने समाज में प्रेम रखना, अपना पास पड़ोस में प्रेम रखना है। और वो कैसे आएगा, पास पड़ोस से कैसे प्रेम बना रहेगा, जब हमारे अंदर अच्छे गुण, प्रभु का गुण प्रकट हो जाएंगे। और सद्गुण पर समझ, ठीक है, ये समझ, इन दिनों में हमें बुद्धिमानी की बहुत जरूरत है। कभी कभी जो है हम अनजाने में या ज्यादा एक्साइटिंग में विश्वासी लोग कभी कभी ऐसे बात बोल देते हैं बाहर लोगों का बीच में जो नहीं बोलना चाहिए,
ठीक है। तो प्रभु प्रभु का वचन ही कहता है कि समझ, ठीक है, हमारे अंदर एक समझ है, बाहर क्या बोलना है। प्रभु ने कहा जब तुम पकड़ाए जाओ, ठीक है, तब ये मत सोचो कि जो है आप क्या बोलोगे, प्रभु का आत्मा बताएगा। लेकिन कभी कभी हम अपना गलतियों से भी गलत संदेश बाहर दे देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो है सद्गुण पर समझ, ठीक है, और समझ पर जो है संयम, ठीक है, समझ समझ कर संयम होना, ठीक है, संयम रखना, ठीक है। यदि हम संयम नहीं रख पा रहे हैं लोगों से बातचीत करते हुए या व्यवहार करते हुए, ठीक है, हम जल्दी से अपना संयम खो देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ठीक है, तो प्रभु का काम बिगड़ जाता है। और केवल संयम ही लिखा, संयम पर धीरज, यानी कि आपको संयम थोड़े समय के लिए नहीं रखना है, ठीक है, आपको धीरज के साथ रखना है। लंबा समय लग सकते हैं, आप मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, ठीक है। कभी कभी हम नया व्यक्ति जब आते हैं, ठीक है, और विश्वास विश्वास करके आते हैं, लेकिन थोड़ा सा परीक्षा करने के बाद में, ठीक है, उनका धीरज खत्म हो जाता है, ठीक है, वो इधर उधर भटकना शुरू करते हैं, या फिर जो है वो अपने जीवन में जो है कुछ और बातों को करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसीलिए एक विश्वासी विश्वास विश्वास पर जो है सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, ठीक है, धीरज, यानी कि हम प्रभु का पीछे जब चलाए, एक एक इंतजार हमारा जीवन में हो। सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे अच्छा बड़ा सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि अय्यूब का जीवन में, उसके जीवन में करके एक एक करके कई चीजें नष्ट होते जा रहे थे, उनकी आशीष जो खोते जा रहा, ठीक है, उनका बेटा चला गया, उनके नौकर चले गए, उनकी भेड़ बकरी चली गई, आखिर में शरीर जो है सारा बीमारियों से भर गया, ठीक है, उसके बाद बीवी खिलाफ में हो गया, ठीक है, वो बोल रहे कि अभी अभी परमेश्वर को कोस और मर जाए, ठीक है। इन सब बातों, इतना सब बातें पढ़ने के बाद भी उसने अपना धीरज नहीं खोया। उसने कहा जो है जो प्रभु के हाथ से अगर सुख लिया तो क्या दुख नहीं ले। वो एक धीरज का एक चिन्ह दिखाते, एक समझदारी का एक चिन्ह दिखाते, एक संयम का एक चिन्ह दिखाते हैं, ठीक है, कि मैं धीरज रखने के लिए तैयार हूं। और भी कई उदाहरण, ठीक है, और कई कई उदाहरणों के साथ, ठीक है, आप देख सकते हैं अब्राहम का जीवन, ठीक है, एक वायदा प्रभु ने दिया, उसके लिए धीरज रखा, ठीक है, उसके लिए धीरज रखा, कई साल तक धीरज, 25 साल इंतजार करने के बाद, ठीक है, एक 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 आशीष प्रभु से पाया, ठीक है। प्रभु ने आगने वाले समय में वो आशीषों को बताया, इसहाक को लेकर मेरे पास आ जा, ठीक है, उसने बहुत संयम रखा, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि एक एक बाप अपने बेटे को लेकर कुर्बानी के लिए लेके जा रहा है, उसका दिल के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसने बहुत संयम रखकर उस जगह पे पहुंचा। बेटे के मन में भी कई सवाल था, पिताजी लकड़ी है और क्या बोलते हैं आग है, लेकिन बलि के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी उस बात को सुनकर भी उसने संयम रखा, ठीक है। तो प्रभु का वचन कहते हैं कि आज है संयम, ठीक है, बड़ा धीरज के साथ संयम के साथ आगे बढ़ा। और अगला पद है भक्ति, ठीक है, भक्ति। प्रभु के पास जब हम आते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि प्रभु हम आपके पास आते हैं, हम आपको ये देंगे, हम दशांश देंगे, आप ऑफरिंग देंगे, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो सब आते, ठीक है, हमारे जीवन में क्या होता है कि हम आते जाते हैं चर्च में, लेकिन भक्ति खत्म हो जाती है। जो आदर, ठीक है, जो आदर प्रभु का उपस्थिति में आते, जो खुशी जो है और प्रभु की उपस्थिति में आते, कभी कभी वो पता नहीं चलता, वो हमारे हमारे जीवन से ऐसा लगता है कि हम आ जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस भक्ति को बना कर रखना, ठीक है। जिस प्रकार परमेश्वर का दास दाऊद से इसने भजन संहिता में ऐसे लिखा, जब किसी ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर का भवन पे चले, मेरा मन बहुत आनंद, एक एक ऐसा मन दिखाता है जो भक्ति से भरा है। उसने भजन संहिता 103 में इस प्रकार से कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ये भक्ति को दर्शाता है कि जब हम प्रभु में जुड़ने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु का पीछे चलने के लिए एक उत्साह हमारे जीवन में होना है। वो कैसे होगा? जब भक्ति हमारे जीवन में जो है होती है। ऐसे बताते हैं हमारे यूपी में, ठीक है, कहावत ऐसे चलते हैं कि जितना कष्ट के साथ भक्ति करते हैं उतना ही बड़ा आशीष मिलता है, ठीक है। याद रखें, ठीक है, अगर हमारे जीवन में कष्ट है, मुश्किल है, परेशानी है, तो ये भी याद रखें, ठीक है, कि जिस प्रभु की हम भक्ति कर रहे हैं, जिस प्रभु के नाम में हम कष्ट उठा रहे हैं, तो वो प्रभु हमसे कहता है थोड़ा देर कष्ट उठाने के बाद वो आप ही क्या करेगा? आपको स्थिर करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, ठीक है, हमारा जीवन में भक्ति, ठीक है, जब प्रभु का भवन में आए एक एक्साइटमेंट के साथ आना है, एक उदासी के साथ नहीं आना। जब एक्साइटमेंट रहता है, चर्च में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ,
ठीक है, हम हालचाल लेते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, वो दिखाते हैं कि हमारा मन उस प्रभु के लिए कैसे धन्यवाद है। इसीलिए बताया भक्ति के बाद जो है आप क्या बता रहे, ये सब जो बातें हम बता रहे हैं, जो बातों को मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये जो हम अब प्रभु का वचन में पढ़ा, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, विश्वास शुरुआत का चीज है, लेकिन उसी के साथ एक मसीह के जीवन में ये सब बातें जब होती हैं तो वो गहराई में बढ़ रहा है, प्रभु की प्रेम में बढ़ रहा है, जड़ करता जा रहा है, जड़ पकड़, ठीक है। तो अब तो भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, ठीक है, आपस में एक दूसरे की पहनवाई करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को उत्साहित करना, ठीक है, भाईचारे की प्रीति, ठीक है, एक दूसरे का चिंता करना। क्या हमारा शत्रु कोई भी ना हो, दुनिया हमसे नफरत करे, लेकिन हम उनके साथ क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, वो एक भाईचारे की प्रीति। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, कि आप जो दूसरों से चाहते हैं वो आप पहले उनके लिए करना, ठीक है। यदि आपने दुश्मनों के साथ दुश्मनी निभाया, ठीक है, तो उसमें कौन सा बड़ा बात, दूसरा लोग भी तो यही करते हैं, लेकिन प्रभु ये सिखाते हैं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। तो वो प्रभु ने केवल बोला नहीं, बल्कि कल से वो बातों को करके दिखा रहा, उसने कहा पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा भाईचारे की भाईचारा आपका प्रीति, ठीक है, याद रखें, मसीह लोगों को प्रेम दिखाना ही भाईचारे की प्रीति नहीं है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके प्रति भी नर्म होना, ठीक है, और वो भी एक भाईचारे की प्रीति है। और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते, ठीक है, जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा, ठीक है, कि प्रभु में नींव पकड़ते हुए क्या करना है, जो है प्रभु का वचन में लिखा है, मसीह में नींव पकड़ते हुए जो है प्रेम में बढ़ते जाए, प्रभु का प्रेम में, प्रभु का अनुग्रह में हम बढ़ते जाए, ठीक है। प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है। और जो है, एक मिनट, इफिसियों की किताब में अभी हमने पढ़ा था, इफिसियों की किताब में जो हमने देखा था, ओके, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है 12-17 पद में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे और तुम प्रेम में जड़ पकड़, ठीक है। यहाँ पे फिर एक और बात आया है, प्रेम बढ़ाते जाओ। आपका प्रेम प्रभु के प्रति कम नहीं होना है, आपका प्रेम, ठीक है, लोगों के प्रति कम नहीं होना है, आपका प्रेम जो है अपना जो समाज के प्रति कम नहीं होना है, ठीक है, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होता जाए। अब शुरुआत में जिस रीति से चर्च में चला, हमने प्रभु को प्रेम दिखाया, लोगों को प्रेम दिखाया, कई साल चर्च में जाने के बाद क्या हम ये चेक करना है, क्या वो प्रेम बढ़ रहा है या कम हो गया, ठीक है। घबराने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, ठीक है। प्रभु ये कहता है कि चेक कर देखो तुम कहां से गिरा है, ठीक है। अपना 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 जो है प्रेम को हम चेक करना है, ठीक है, दोबारा से उस प्रेम में लाना है। आगे एक और पद में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, 8 पद में, क्योंकि प्रभु की ये सारी लिस्ट एक विश्वास के, केवल विश्वास ही नहीं, इसके साथ ये लिस्ट का होना आपका और मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रभु का वचन, परमेश्वर का दास, ठीक है, पतरस इस प्रकार से बताते, यदि ये बातें तुम में वर्तमान में रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहते हैं कि ये बातें वर्तमान, अभी आपको और मेरे जीवन में होना है और बढ़ती जाए, इनको कम नहीं होने देना है। इस बातों को विश्वास सद्गुण पर समझ पर धीरज पर जो है भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और सबके ऊपर प्रेम बढ़ाते। तो ये बढ़नी चाहिए, घटना नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं कि ये बढ़ना है। हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नाप रहे हैं, उसकी गहराई में चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो प्रभु की महानता कितनी है। तो ये चीजें हमारे बढ़नी चाहिए। अगर ये बढ़ती है हमारे अंदर और अभी भी है, तो अगला पद में, अगला लाइन में इस परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु, ठीक है, याद रखना, हमारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान, ठीक है, प्रभु का वचन में लिखा है कि हम प्रभु की पहचान में बढ़ना है, और हमारे प्रभु की पहचान में बढ़ने के लिए इन बातों का आपके मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रभु यीशु की पहचान में निकम्मा, ठीक है, पहला शब्द है निकम्मा और निष्फल होने नहीं।
ठीक है। तो प्रभु भी कहता है, ठीक है, तो कि तुम्हारा फल बना रहे, ठीक है, तुम जो है फल जो प्रभु बताते तुम्हारा फल बना रहे। तो हमारा फल जीवन में प्रभु का फल बने रहने के लिए, ठीक है, तो हमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रभु का बातें, ठीक है, प्रभु का वचन, ठीक है, केवल विश्वासी नहीं, उसके साथ साथ ये सब बातें जो लिस्ट है, ठीक है, वो उनमें हम चेक करके देना है इनमें से कौन सी बात हमारे जीवन में है और कौन सी नहीं, और जो नहीं है उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु ये बातें भी मेरे जीवन में होना है, क्योंकि प्रभु का वचन बता रहा है वर्तमान में अभी आप हमारा जीवन में होना है, अभी आपको और मेरे जीवन में होना और कम नहीं होना, ये बढ़ते जाना है। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु की पहचान में निकम्मा, ठीक है, जैसा ना हो कि प्रभु की शक्ल कुछ और है और हम वहां पहुंचे तो हमारी शक्ल कुछ और, क्योंकि हमारी शक्ल और सूरत उस मसीह के जैसे बनना है, हमारी शक्ल और सूरत उस मसीह के जैसे होना है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में आए तो हमें क्या होना चाहिए, प्रभु का छाप, प्रभु का बेटा बेटी कहने जो है वहां करके पहचानना चाहिए, ये प्रभु के लहू से, यीशु के लहू से खरीदा हुआ है, इसकी पहचान यीशु में है, ठीक है, और निष्फल नहीं होने। जब हम प्रभु का जो है उपस्थिति में जाएंगे तो हम खाली हाथ नहीं होंगे, बल्कि प्रभु का वायदे के अनुसार आपको मेरे जीवन में जो है प्रभु का जो है फल बहुत से हो। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, दिनों में ये प्रार्थना करना है, प्रभु का बल, प्रभु का ताकत, प्रभु का सामर्थ आपको और मेरे जीवन में हमेशा हमेशा बने रहने। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में हम ये प्रार्थना करना है, ठीक है, कि हाँ विश्वास सब करते हैं, ठीक है, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन वहां पर जाकर एंड नहीं हो जाता, ठीक है, वहां पे जाके खत्म नहीं हो जाता है। विश्वास शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ विश्वास के द्वारा उसकी पहचान में हम बढ़ना शुरू हो गए, उसकी लंबाई में हम चढ़ना शुरू हो गए, उसकी चौड़ाई में हम जो है क्या बोलते हैं देखना शुरू हो गए, उसकी गहराई में उतरना शुरू हो गए, और तब हमें मालूम चला कि वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उस प्रभु का जो है ज्ञान को या प्रभु की बातों को हम क्या नहीं कर सकते, इस ज्ञान से समझ नहीं सकते। इफिसियों की किताब मैं आखिरी दो शब्द और बोलते हुए जो है मैं खत्म करना चाहूंगा, ठीक है, और इफिसियों की किताब उसका जो है हम 3 का जो है 19 पद, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे, ठीक है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी में परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर का वचन ही चाहता है, परमेश्वर का जो है प्रभु हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की भरपूरी में परिपूर्ण, कुछ कमी नहीं होना, भरपूरी में जो है हम परिपूर्ण होना है, और मसीह के प्रेम को जानना है। कैसे जान पाएंगे? जो लिस्ट हमने अभी देखा है, ठीक है, प्रेम को जाना, प्रेम किया, प्रेम को हमने जान लिया, विश्वास किया, विश्वास पे सद्गुण आ गया, सद्गुण पर आज जो है समझ पे आ गया, समझ पर जो है धीरज आ गया, धीरज संयम आ गया, संयम पे धीरज आ गया, धीरज पे भक्ति आ गई, भक्ति पे भाईचारे की प्रीति आ गई, और इनको बढ़ाते जाना है ताकि हम परमेश्वर की सारी जो है भरपूरी से परिपूर्ण हो जाए। और मसीह की पहचान, ये बातें अभी वर्तमान में है, तो मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल नहीं होने देंगे हमारा परिश्रम, ठीक है, जैसे कुरंती, पहला कुरंती उसका 16 अध्याय में कहते हैं कि प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप और मैं जो प्रभु में मेहनत करते हैं, कष्ट उठाते हैं या कई और बातें हैं, वो हमारा व्यर्थ नहीं होगा। और प्रभु का वचन में आगे इस प्रकार से लिखा है 20 पद में, अब जो ऐसा सामर्थ्य, यदि हमने प्रभु का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका प्रेम को जान लिया है, तो अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से अधिक काम कर सकते, ठीक है, अधिक, हमारा विनती और समझ से अधिक काम कर सकते। हम तो कहते हैं कि आज है प्रभु क्या, लेकिन हमारा विनती थोड़े के लिए होगा, लेकिन प्रभु का काम हम बहुत देखेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, जो आपके अंदर मेरे अंदर कार्य करता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, ठीक है, इस वचन में प्रभु हम सबों को, आपको और हमको आशीष दे, अनुग्रह दे, और हमारे लिए भी प्रार्थना करना, परिवार के लिए,
कि प्रभु इस जगह में जो है आने वाले समय में कलीसिया खुलने पाए और जो है प्रभु का और भी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ते हुए जो है प्रभु का सुसमाचार हम बहुत आयत से और खुशी और आनंद के साथ बिना किसी दबाव के आगे बढ़ाते जाए। वचन द्वारा परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे।